ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम इसका पैटर्न है? तो कौन सा विकल्प, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा फिर तो एक काम करो, x की जगह इसका पैटर्न है, मतलब इसके जैसा पैटर्न है, हमें ये दिखाना है। तो कोई भी वैल्यूज रख लो, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाओ। x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 -1 -1, इससे कट गया तो -1 आ गया। तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी को रख के देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो a का 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 2 और 2 2 माइनस 2, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी रख के देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, अगर एक से एक कट जाएगा तो एक बचेगा। हाँ, एक आ गया है ना, तो चलो ठीक है, ये हो सकता है। फिर 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 1, तो 4 और 1 5, 5 में से गया 1 4, अगर उसमें मैं 1 जोड़ दूँ जो पहले वाला है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन रख के देख लें 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 माइनस 1, 9 और 1 हो गया 10, 10 माइनस 1 मतलब फिर से 9 आ गया, लेकिन उसके पहले वाला नंबर 2 था तो 2 जोड़ देंगे तो 11 आ रहा है। देखो पैटर्न बन रहा है बिल्कुल, 1 5 11, 1 तो आ गया था शुरू में, 5 आ गया और 11 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्न को हल करें, 4 भागित 12, मतलब 4 तिया 12, 3 बचा, -7 -3, माइनस का 10 बचा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 10 मतलब प्लस का 6। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 है, एक घन की भुजा की लंबाई, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर से त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काट ली जाती है। जैसे घन है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंची, 7 हाइट की और 3 रेडियस की एक शंक्वाकार आकृति काट ली जाती है, तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ समझना आप, शेष बचा निकालना है हमको, मतलब कंप्लीट क्या है घन, तो घन का आयतन क्या है, घन की भुजा दी हुई है हमें 7, तो घन के आयतन में से, घन का आयतन होता है a का क्यूब, मतलब a का क्यूब हो गया, उसमें से अगर मैं जो घन हमने काटा है उसको हम घटा देंगे तो शेष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो घन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, एच कितनी है हाइट 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 9 से 3 कटेगा 3 टाइम, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस ये हो जाएगा 22 तिया 66, 66, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, मतलब 277 आपका होगा आंसर यहाँ पे। साथी ने एक बैंक में 825 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर से जमा किया था, 5 साल बाद पैसा रखती है और कितना ब्याज देगी? 825 रुपये का 8% की दर से 5 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा, निकाल लो। सिंपल है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसका एलसीएम भी आप निकाल सकते हो। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता उसका 5 गुना था, तो देखो समझना, 6 साल पहले पिता और पुत्र, तो जो पिता था वो पुत्र का 5 गुना था 6 साल पहले, तो आज दोनों की उम्र कितनी है, 60 साल है, तो दोनों 6 और 6 साल पहले, मतलब दोनों 12 साल पहले कितने के थे, तो 6 माइनस 6 साल पिता 6 साल बेटा, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 2 गया तो 4 बचा, मतलब 6 साल पहले इन दोनों की जो उम्र थी वो कितनी थी, 48 साल। 5 और 1 6, 6 हो गया 48 की वैल्यू, तो 1 हो गया 8 की वैल्यू, ठीक है। तो आज 6 साल पहले पिता की उम्र कितनी हो गई, 5 हो जाएगी 8, 5 8 की, मतलब 8 पंजे 40 की वैल्यू, और 1 हो जाएगा 8 की वैल्यू। ये 6 साल पहले की उम्र है उनकी, ठीक है। तो आज उनकी उम्र कितनी है, तो 6 साल जोड़ दो उसमें, तो ये होगा 46 का, और ये 6 6 12 13 14 की 4, 14। ये आज की उम्र आई है, लेकिन ये बोल रहा है 6 साल और बाद की बताओ, तो पुत्र हो जाएगा 20 साल का, और पुत्र की आयु पूछिए 6 साल बाद, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 382 के अंदर क्या पूछा है कि माध्यिका बताओ। देखो माध्यिका का सिंपल फार्मूला है, मैंने 2 तरीके से बताया है।
1 2 3 4 5 6। देखो किसी भी नंबर की माध्यिका निकालना है तो दो तरीके से निकलेगी। अगर नंबर का जो सम है वो सम संख्या है और एक विषम संख्या है। विषम संख्या का बिल्कुल सरल था n+1/2, और सम संख्या के लिए क्या करना पड़ता था n/2वां पद, यहाँ पे भी n+1वां पद आएगा। ठीक है, पहले तो इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। n बराबर कितना है 6। मतलब संख्याओं की संख्या 6 संख्याएं हैं टोटल, है ना, इनका योग नहीं लिख रहा हूं मैं। तो n/2वां पद, ठीक है, इसका फार्मूला लिख रहा हूं जब सम संख्या दी हुई। n बराबर क्या आया 6, जो कि एक सम संख्या है, तो फार्मूला ये वाला लगेगा जो मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, अगर ये एक और नंबर होता 8 तो ये संख्या कितनी हो जाती 7, तो फिर ये नीचे वाला फार्मूला लगाते। ठीक है, ये याद रखना। तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और जो भी आएगा बटे में 2। ठीक है, तो फिलहाल मैं सम संख्या वाला फार्मूला लगा रहा हूं। सम संख्या n/2, 6 का आधा मतलब 6/2, तो तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 2 प्लस n/2 + 1वां पद, तो n/2 कितना हो गया आपका 6/2, 3 + 1 चौथा पद, 3 बटे में आ गया 2, तो 2 और 3 5, 5/2 मतलब 2.5 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, अभाज्य अंकों की श्रृंखला लिखना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो एक अभाज्य नहीं होती। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत हो गई और ये भी गलत हो गई, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होगी ना। ये बोल रहा है 1 से 20 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो पहले 2, 3 भी अभाज्य है, तो देखो 2 के बाद 5 कहाँ से आ गया, 3 भी तो आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 11 13 17 19, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या को 3-2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। 3:2 में कोई संख्या थी, मान लो 3x थी और ये 2x थी, दोनों में जब 8-8 जोड़ दिया तो ये संख्या कितनी हो गई 7-5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 दिया 15x + 5 8 40 बराबर 7 दूना 14x + 7 8 56, तो x बराबर आ गया 16। तो बड़ी संख्या 48। देखो कैसे, 14x इधर आएगा तो 15x में से गया 14x तो x बचा या 1x। ठीक है, 40 उधर गया तो 40, 56 में से 40 गया तो 16 बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ये बोल रहा है बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या 3x थी या 2x थी, 3x थी, तो x की जगह 16 रख दो, तो 16 तिया 48। एक कक्षा में 12 लड़कों का एवरेज इतना था, सभी 30 बच्चों का इतना था, तो लड़कियों का एवरेज कितना था। बड़ा सिंपल है, 12 लड़कों का एवरेज है 16 और टोटल 30 बच्चों का कितना है 18.1, तो 30 में से 12 अगर बॉयज़ है तो बच्चे कितने 18, जो कि गर्ल्स होगी, है ना, ये बॉयज़ थे और ये टोटल था। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, फिर बॉयज़ का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, और जो आएगा उसमें से आप घटा देना, क्योंकि 30 में से 12 गया तभी 18 बचा। 0 से 18 का एक पॉइंट हट जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3 18 3 54, 12 छंग 72 की 2 7 बचा, 12 एकम 12 7 19 192, घटा दो, 3 में से 2 गया 1 बचा, 14 में से 9 10 और 4 ये 5 बचा, 2 हो गया 3 बचा। तो 18 गुना हमें एवरेज निकालना है यहाँ पे कि एवरेज कितना आएगा। मान लो एवरेज इनका x था गर्ल्स का, तो x को डिवाइड कर दो इससे, सिंपल आंसर। ठीक है, कर लोगे ना इतना तो। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। देखो मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय, चलो मोनिका जब पैदा हुई होगी तो वो 1 भी साल की नहीं होगी, है ना। मोनिका जब 0 साल की थी तो पिता जो थे मोनिका के, मोनिकाज फादर, है ना, यहाँ लिख दो M, ये मोनिका है, ये मोनिका के फादर 38 साल के थे, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 साल थी। मोनिकाज मदर 36 ईयर। ठीक है, जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, मतलब जब उसके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ, मतलब मोनिकाज ब्रदर, जब मोनिकाज ब्रदर पैदा हुआ तो वो 0 साल का था, तब मोनिका 4 साल बड़ी हो गई थी।
उसके पापा भी 4 साल बड़े हो गए, तो 38, 39, 40, 41, 42। मोनिका के फादर हो गए 42 ईयर के, और ये भी 4 साल बड़ी हो गई उसकी माँ भी, तो ये कितने की हो गई? 40 की। तो उनके माता के आयु के बीच का अंतर क्या है? उनके माता पिता होगा शायद, है ना, उनके माता पिता के आयु के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये तो 2 साल का अंतर है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे छपा हुआ नहीं है आधा। देखो बुक में क्या है कि जो क्वेश्चन आता है उसको चेक किया जाता है, लेकिन जब ये बुक छपती है किसी पब्लिशर के यहाँ पे, तो वो जो टाइपिंग करने वाले बंदे होते हैं वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए कुछ वर्ड छोड़ देते हैं वो। ठीक है, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को यदि ये विभाजित करे तो शेष इतना बचता है, और इसको ये विभाजित करे तो इतना बचता है। ए प्लस बी कितना है? बहुत सारे सवाल कराए हैं मैंने। अगर आप मेरे कंटिन्यूस व्यूअर हैं तो मेरे हिसाब से ये एक भी सेट ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होता होगा। सारे सेट कर लेते होंगे आप। हाँ, एक आध सवाल जो आपको नहीं आता होगा उसके लिए आप जरूर वेट किया करते होंगे। ठीक है, यहाँ x माइनस 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो x की जो 3 वैल्यू आएगी, मतलब इसके बराबर 0 रख दो तो x बराबर 3 आएगा, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 9। अब एक काम करो, ये दूसरी इक्वेशंस दे रखी है आपके सामने, है ना, तो दूसरी इक्वेशंस भी रख लो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, तो इसको भी x बराबर 3 रख लो यहाँ पे। तो ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल्स टू, अच्छा 0 नहीं, ये 22 शेषफल आ रहा था ना, तो 22 आएगा, तो प्लस का 22 इधर भी है, और यहाँ पे कितना आया था? ये 24, तो ये नेगेटिव का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया, ये 9, हाँ इस इक्वेशन में। ठीक है, 22 माइनस 10 मतलब 12, लेकिन एक कम माइनस हो रहा है, इसका मतलब 11। ठीक है, 3a प्लस बी इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा a प्लस 3b इक्वल्स टू 24 माइनस 10 14, मतलब एक बच गया 15। दो इक्वेशंस बन चुकी है आपके सामने, इन दोनों को सोल्व कर लेना, a और b की वैल्यूज आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यूज आने के बाद इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेना आप। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ a का मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से सवाल का आंसर हमारा आ सकता है ना। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, जैसे आपको ठीक लगे। a प्लस बी का मान पूछा है तो a और b के मान तो पहले आप छोटे नंबर से ले लो, 7 से ले लो। अगर मैं इसको 3 मत रखो, 2 रखो, तो 3 दूना 6 और 1 7, है ना, a की जगह 1 b की जगह 1, तो a की जगह 2 रखो, b की जगह 1 रखो। 2 और 3 कम 3, ये नहीं हो रहा। 3 दूना 6, 6 प्लस 1 नहीं हो रहा। चलो ये तो टाइम लगेगा, इस इक्वेशंस को ही सोल्व कर लो, इसको 3 गुना कर लो तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 3 गुना करोगे तो 15 या 45 हो गया। अब इन दोनों का आपस में घटा दो आप a की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस a की वैल्यू को यहाँ पे रख लेना, है ना। सवाल सरल है। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? देखिए यहाँ पे नंबर बड़े दिए हुए हैं, तो जब भी इस तरीके से सवाल दिया हो ना तो सरल सवाल है वैसे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा आपको अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है या आपको स्क्वायर याद नहीं है। जैसे कि 1147 किसके स्क्वायर के पास है ये? तो देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 से ये लगभग छोटा है ना, तो 30 के पे पहले देखना पड़ेगा। 29 का स्क्वायर, देखो मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कम से कम 50 तक स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर हो गया आपका 1024, है ना, 33 का स्क्वायर हो गया 1089, 34 का स्क्वायर हो गया 1156, और 35 का स्क्वायर 4 तिया 1225। ठीक है, यह स्क्वायर हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अच्छा 35 तक क्यों लिया मैंने? क्योंकि जो 1147 है
उससे हमें बड़ा ही नंबर के स्क्वायर तक लेना है। जैसे 1147 से बड़ा तो 1156 भी है, तो 35 तक मत जाओ 34 तक ही देख लो। यहाँ पे 841 से बड़ा नंबर लेना है, तो यह 889 है, तो इससे बड़ा नंबर ही लेना है। इसका मतलब हमें ये भी नहीं लेना है, 889 से बड़ा 900 ही आता है। तो 31 से 34 है ना, और 31 से लगा करके 34 तक के सारे ऑप्शंस में हैं हमारे, ठीक है। तो एक मैं अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 के बाद इधर 31, फिर ये तो भाज्य है। मतलब जो इन नंबर से कट जाएगा वही नंबर आपका अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या अभाज्य से ही कटेगी। तो देखो यहाँ पर न तो कोई सम संख्या है ना, तो 2 से तो कटेगी ही नहीं। 5 से कटने के लिए 0 चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगी। 11 से कटने के लिए उनका डिजिट वो होना चाहिए, 7 और 1 8 -5, ठीक है। 8 और ये 11 से भी नहीं कटेगी कोई नंबर, 7 और 7 14, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से उनका सम कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 1 और 1 2 और 4 6, 6 और 7 13, नहीं 3 से भी कोई नहीं कट रहा। अभी अब हमें क्या है कि इन नंबर से काट के देखना पड़ेगा। जो नंबर कट गया वो अभाज्य, जो नंबर नहीं कटा वो भाज्य। मतलब जो किसी भी नंबर से कट जाए वो भाज्य होता है, और जो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही कटे वही अभाज्य संख्या होगी। बाकी अगर नहीं कट रही है तो वो तो छोड़ना पड़ेगा हमको उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक अभाज्य संख्या ढूंढना है, कौन सी अभाज्य संख्या है इसके अंदर। अब हमें ऐसे तो बड़ा क्या टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम किसका सहारा लेंगे, 7 से ले लो 7 एकम 7, काट के ही देखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं इसका। जैसे कि मान लो 889 देख लो, तो 889 कहाँ तक आता है, 31 तक, मतलब 30 तक। तो 30 के पहले छोटे छोटे नंबर ये कितने हो गए, 29। यहाँ से यहाँ तक को काट के देखो इसको 889 को, ठीक है। फिर इसको 899 को भी, ऑप्शन बी और सी दोनों को यहाँ 29 तक से काट के देखना। फिर जो बड़े नंबर आ जाए उनको फिर 31 तक, 31 से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया है, आपको काट कर देखना ही पड़ेगा। 7 से भी, 13 से भी, 17 से भी, 19 से भी, और इनका डिविजिबिलिटी भी बहुत सारे 23, 29, 31 तक तो नहीं पता होता हमें, ठीक है। फिर वो ही भाग ही देना पड़ेगा 23 का। कोई बड़े नंबर नहीं है, वैसे टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो स्किप कर दिया करे उसको, है ना। दिखने में सरल सवाल है, लेकिन मैंने तरीका बता दिया है आपको कि तरीका कम से कम आना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि नंबर ज़्यादा बड़े हैं। अगर ये पूछ लेता 141, 147, 151, 153, तो फिर ये नंबर क्या है, थोड़े छोटे होते हैं, और ये किसके स्क्वायर के आसपास होते हैं, 10 के स्क्वायर के या 12 के स्क्वायर के या 15 के स्क्वायर के आसपास होते हैं। तो 15 से छोटे 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 बहुत कम नंबर होते हैं, उनसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है वो 1000 के आसपास है और 31 तक हमें चेक करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए इस सवाल को छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। एग्जाम में आ जाए तो देख लेना, अगर ये जो नंबर दिए हुए ऑप्शन में आपके ये कम से कम 15 के स्क्वायर से छोटे हो या 20 के स्क्वायर से छोटे हो, देखो 20 तक तो और भी हम सोल्व कर लेंगे, 4 ऑप्शन है, लेकिन फिर भी 17, 19, 13, 7 से चेक करना के देखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फिर देख लेना अपने हिसाब से सवाल कैसा होता है। ये किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। 2001 से 6 के दौरान औसत खर्च कितना है, 2001 से 6 के दौरान प्रति वर्ष औसत खर्च कितना है। देखो वेतन ये है, खाद्य पे, चिकित्सा पे, टैक्स पे, हमें खर्चा निकालना पड़ेगा। सारी वैल्यूज़ लिखो, कैलकुलेट करो, फिर सॉल्व करो इसको, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ हम निकाल सकते हैं कि देखो 1500 रुपये उसका वेतन था, 200 रुपये खाने में, चिकित्सा में इतना, टैक्स में इतना, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 800 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने आपका 700 रुपये। अरे खर्च निकालना है ना उसका, तो खर्च देखो 2 और 5 7, 7 और 1 8, सॉरी 800 रुपये खर्चा है उसका, है ना, 1500 वेतन में। फिर ये देख लो 3 और 6 9 और 2 11, ये 1100। फिर ये इन तीनों को जोड़ लो ना, बस खर्चा पूछा है, खाने पे खर्चा, चिकित्सा पे खर्चा, टैक्स पे खर्चा। वेतन से क्या करना हमको, वेतन को तो देखना ही मत। और क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो इन सारे नंबर को जोड़ लो यहाँ पे, और जोड़ जोड़ के यहाँ बराबर में लिखते जाओ, और जो भी नंबर आए उन सबको जोड़ करके डिवाइड कर देना 6 से, एवरेज आ जाएगा। 2009 में, तो ये 2009 का डेटा है, भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री है
ये क्या दिया है, प्रश्न है कि मिट गया है? एक मिनट, ये 90 से 99 कैसे आ गया? कुछ मिसप्रिंट हुआ है इसके अंदर शायद। 2000 भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री है। ये कुछ डेटा समझ में नहीं आ रहा है इसका, कुछ डेटा गलत है क्योंकि क्वेश्चंस तो दिया ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो यहां से बीच के क्वेश्चंस कहाँ गए? 2390 के बाद से 2401, 2400। अच्छा, कई क्वेश्चंस लेना हम शायद भूल चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे से आ गया है इसके अंदर, तो वो क्वेश्चंस भी ले लेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। कल यहाँ से ले लेंगे इसके 90 के आगे से, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है ये 99 है, इसको भी सेट कर दिया जाएगा सही तरीके से, ठीक है। चलिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।